नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्रकाश यानी लाइट चैप्टर की। हाँ, वही चैप्टर जो कई लोगों को एक बड़े से ड्रैगन जैसा लगता है, जिससे हराना नामुमकिन सा हो। पर फिक्र की कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर इसे समझने वाले हैं। इसको ना एक हीरो की यात्रा की तरह सोचिए। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस सफर पर निकलने ही वाले हैं। जानते हैं, बहुत लोग मानते हैं कि ये चैप्टर मुश्किल है, और सच कहूं तो इसी वजह से जब आप इसे समझ जाते हैं ना, तो जो खुशी मिलती है वो कमाल की होती है। तो चलिए इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। हम यहां सिर्फ पढ़ने नहीं, बल्कि इस चुनौती को जीतने आए हैं। अच्छा, किसी भी एडवेंचर पर निकलने से पहले हीरो को क्या करना पड़ता है? उसे उस दुनिया के नियम जानने पड़ते हैं ना। तो हमारा पहला कदम भी यही है। हम उन बेसिक रूल्स को समझेंगे जिनके हिसाब से लाइट चलती है। और ये नियम ये बिल्कुल पक्के हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम, इसे अपने गेम का बेसिक कंट्रोल समझ लीजिए। जब लाइट किसी भी चमकीली चीज जैसे शीशे से टकराकर बाउंस बैक हो जाती है, बस उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। कितना सिंपल है ना? और हाँ, इस रिफ्लेक्शन को चलाने वाले दो यूनिवर्सल नियम हैं, मतलब ये हर जगह हर बार काम करते हैं। पहला नियम बहुत सीधा है, लाइट जिस एंगल पर आएगी ठीक उसी एंगल पर वापस जाएगी, सिंपल। और दूसरा कि ये जो आने वाली किरण है, जाने वाली किरण है और जो बीच में नॉर्मल है, ये सबके सब एक ही प्लेन पर होते हैं, मतलब कोई इधर उधर नहीं भागता। शीशा सीधा हो या घुमावदार, ये दो नियम हमेशा हमेशा लागू होंगे। यही हमारे पूरे एडवेंचर का बेस है। तो ठीक है, अब जब हमें नियम पता चल गए हैं, तो हमारे हीरो को क्या चाहिए? उसे चाहिए अपने टूल्स, अपने हथियार। तो चलिए मिलते हैं अपने दो सबसे पावरफुल टूल्स से, स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पण। और दोनों की अपनी अपनी अलग खासियत है। इनको याद रखने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है, गुफा वाला आइडिया। सोचिए, अगर शीशे की सतह अंदर की तरफ धसी हुई है एक गुफा की तरह, तो वो है अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा मतलब कन्वर्ज करता है। और अगर सतह बाहर की ओर निकली हुई है एक उभार की तरह, तो वो है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। गुफा मतलब कॉन्केव, सिंपल। और अब शुरू होता है इस सफर का सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्सा। हम इसे कहानी की तरह देखने वाले हैं। हमारा हीरो कौन है? एक ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, और वो एक अवतल दर्पण के करीब आ रहा है। हमें बस ये देखना है कि जैसे जैसे वो पास आता है, उसकी परछाई यानी उसकी इमेज कैसे कमाल के तरीकों से बदलती है। ये देखिए, ये है हमारे हीरो के सफर का मैप। वो शुरू करता है बहुत दूर, इन्फिनिटी से। फिर वो सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करता है। फिर एफ यानी फोकस से गुजरता है। और आखिर में पी यानी पोल मतलब शीशे के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। और याद रखिए, हर एक पड़ाव पर उसकी इमेज में एक नया दिलचस्प बदलाव आने वाला है। तो देखिए, एक बहुत ही क्लियर पैटर्न सामने आ रहा है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट शीशे के पास आ रहा है, उसकी इमेज शीशे से दूर जा रही है और बड़ी होती जा रही है ना? और एक और बात पर गौर कीजिए, इस पूरे सफर में अब तक इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड मतलब असली और उल्टी रही है। ये तो एक पक्का नियम लग रहा है, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। और ये रहा वो मोड़, जो पैटर्न हम अभी तक देख रहे थे वो अब टूटने वाला है। सवाल यह है कि क्या होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट शीशे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा। ये रहा जवाब। यही है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच पहुंचता है, शीशा अपनी असली ताकत दिखाता है। पहली बार और सिर्फ इसी एक केस में इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, मतलब आभासी, सीधी और बड़ी। ये इमेज शीशे के पीछे बनती है। और सच कहूं तो यही अवतल दर्पण का असली जादू है। तो चलिए, हमारा सफर अब आखिरी पड़ाव पर है। अब वक्त है ये देखने का कि हमारे हीरो ने जो कुछ भी सीखा है वो असल दुनिया में कैसे काम आता है। क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए, ये कितना कमाल का है। याद है वो स्पेशल केस जिसकी हमने बात की थी, जब इमेज सीधी और बड़ी बनती है? हाँ, वही वाला। डेंटिस्ट के शीशे और शेविंग मिरर बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और कार की हेडलाइट्स, उसमें बल्ब को ठीक फोकस पर रखा जाता है ताकि लाइट एकदम सीधी और पावरफुल बीम में निकले।
सब कुछ उन्हीं नियमों से जुड़ा है जो हमने अभी-अभी सीखे हैं। अच्छा, तो फिर उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर का क्या? अरे उसकी भी अपनी एक सुपर पावर है। वो हमेशा हमेशा एक छोटी और सीधी इमेज बनाता है। इसका फायदा ये है कि वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है। और इसीलिए तो गाड़ियों के साइड मिरर में इसका इस्तेमाल होता है, ताकि ड्राइवर को पीछे की सड़क का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा साफ दिखे। तो हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हमने नियम सीखे, अपने टूल्स को समझा और देखा कि वो असल दुनिया में कैसे जादू करते हैं। अब ये आखिरी सवाल सिर्फ ये पक्का करने के लिए है कि हमें सबसे ज़रूरी बात याद रहे, अवतल दर्पण का वो अनोखा, वो स्पेशल केस। तो सोचिए, वो कौन सा दर्पण है जो असलियत को इस तरह मोड़ सकता है कि हमें खुद का एक बड़ा और सीधा रूप दिखे? इसका जवाब अब हम सबको पता है, हमने इस चुनौती को मिलकर पार कर लिया है।